ये है स्टोरीफाई। हम कहानी नहीं किस्से सुनाते हैं। तो दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो बिट्टू नाम के एक लड़के का साथ हुआ था। तो दोस्तों, ये जो लड़का था शहर में रहता था अपनी पढ़ाई के लिए। वो रहता था अपनी चाचू के साथ। चाचू जो था शहर में एक दुकान में काम करता था। वो अपनी मम्मी पापा का बहुत ही लाडला था और अपने गांव से शहर आ गया जब बहुत ही छोटा था। तो एक दिन बिट्टू के फ़ोन में कॉल आता है कि उसकी मम्मी बहुत बीमार है। तो ये सुनकर बिट्टू बहुत दुखी हो जाता है और दूसरे ही दिन ट्रेन से अपने गांव में जाता है, क्योंकि उसका चाचू का दुकान में छुट्टी नहीं हुआ था तो उसे अकेला ही जाना था। तो गांव में जाते ही वो माँ से मिला और डॉक्टर से मिला। तो डॉक्टर ने बताया कि उसका माँ का बचना थोड़ा मुश्किल है। तो ये सुन के ही बिट्टू बहुत ही बेचैन हो पड़ा। वो ठीक से खाना नहीं खाता था, ऐसे ही घूमता था रास्ते पे। तो एक दिन बिट्टू रास्ते पे घूम रहा था। घूमते घूमते उसे एक बूढ़ी औरत देखी जो सफ़ेद साड़ी पे था और बहुत ही कष्ट से चल रहा था। तो बूढ़ी औरत बिट्टू के पास आया और पूछा कि तुम कैसे हो बेटा। बिट्टू थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि उसने पहले कभी इस बूढ़ी औरत को नहीं देखा। तो उसने पूछा, आप कौन हो माता जी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम मुझे नहीं पहचानोगे बेटा, पर मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारा माँ बहुत परेशान है ना अपने शरीर के लिए और उसका बचना थोड़ा मुश्किल है। बिट्टू ये सुनकर थोड़ा चौंक गया और पूछा कि माता जी आपको ये सब कैसे पता है। माता जी ने कुछ ना कहकर बोला, बेटा मुझे सब पता है, पर मेरे पास एक उपाय है तुम्हारा माँ को बचाने के लिए। बिट्टू ने बोला, क्या उपाय है माता जी, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जिससे मेरी माँ ठीक हो जा सकती है। पर माता जी ने कहा कि देखो बेटा, ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, सब ये नहीं कर सकते, ये बहुत ही कठिन है। पर बिट्टू अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, इसलिए वो बोला, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ माता जी। बिट्टू जब उस बूढ़ी औरत के साथ बात कर रहा था तो एक बंदे ने उसे पीछे से देख लिया और वो जाके बिट्टू के पापा से बता दिया। बिट्टू जब उस औरत से बात कर रहा था तो उस औरत ने बोला कि बेटा शाम को मेरे घर में आना, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा जो तुम्हें करना पड़ेगा। यह बोलकर वो बूढ़ी औरत चली गई। बिट्टू जब घर में गया तो वो उसके पापा को सब पता चल गया और पापा उसे बहुत डांटने लगे कि वो बूढ़ी औरत से बात नहीं करना, क्योंकि वो बूढ़ी औरत कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं है। बिट्टू ये सब सुन के सोच में पड़ गया, पर उसकी माँ को बचाना था, इसलिए वो शाम होते ही निकल गया। बिट्टू जा रहा था। रोड की दूसरी तरफ बहुत ही घनी जंगल थी और आसपास कोई भी घर नहीं था। लोमड़ियाँ चिल्ला रहे थे, फिर भी बिट्टू डरते डरते पहुंच ही गया। बिट्टू घर के सामने जाकर देखा कि वहाँ पर एक ही घर था, आसपास कोई और घर नहीं था। बहुत ही सुनसान इलाका था। घर के सामने एक तालाब भी था। बिट्टू ने घर के सामने कदम रखा, देखा कि एक लकड़ी का दरवाज़ा था। दरवाजे पे कुछ निशान बने हुए थे, पर बिट्टू को समझ नहीं आया। बिट्टू डरते डरते दरवाजे पे ठकठकाया, कुछ नहीं हुआ, फिर से ठकठकाया। इसके बाद दरवाजे की खोलने की आवाज़ आई। बिट्टू ने देखा वो बूढ़ी औरत दरवाजे पे खड़ी है। घर के अंदर बहुत ही अंधेरा है। बूढ़ी औरत ने बिट्टू को घर में आने के लिए कहा। बिट्टू ने घर में कदम रखा। घर के अंदर घुसते ही बिट्टू ने देखा घर के अंदर बहुत ही अंधेरा है।
बिट्टू को कुछ मूर्तियाँ नज़र आई, पर बहुत ही अंधेरा था, इसलिए बिट्टू को ठीक से पता नहीं चला कि किसका मूर्ति है। बिट्टू ने देखा कि माता जी उसे एक जगह पर बैठने के लिए बोलता है। बिट्टू बैठता है। माता जी उससे कहते हैं, मैं जानता था बेटा तुम ज़रूर आओगे मेरे पास। बिट्टू कहता है कि बोलिए माता जी, मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे मेरी माँ को बचाना है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि देखो बेटा, ये जो भी काम है ये बहुत ही कठिन है, ये सब नहीं कर पाते। लेकिन बिट्टू कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो माता जी ने कहा, 2 दिन बाद एक रात है अमावस्या की, वो बहुत ही काली रात है, तुम जा पाओगे एक जगह? बिट्टू ने कहा, ज़रूर माता जी, मैं ज़रूर जाऊंगा। माता जी ने कहा, तुम्हारे साथ 3 चीज़ें ले जाना होगा, 1 2 चूड़ियाँ और एक सिंदूर का डिब्बा और तुम्हारा खून। बिट्टू ने खून सुनते ही चौंक गया। खून? खून किस लिए चाहिए माता जी? उस बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा। बिट्टू के साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद बिट्टू चला आया घर के लिए। बिट्टू डरते डरते आ रहा था और सोच रहा था कि खून किस लिए चाहिए। उसको अपनी माँ को भी बचाना था, इसलिए वो सब कुछ भी नहीं सोचकर बिट्टू चल पड़ा। वो सारी रात बिट्टू नहीं सो पाया, यही सोच रहा था कि क्या होगा। 2 दिन बाद आई वो अमावस्या की काली रात। सब जगह पर अंधकार था, बहुत ही डरावनी माहौल थी। बिट्टू सब सामान लेके नीम के पेड़ के लिए पहुंचने लगा। जाते जाते लोमड़ियाँ भौंकने लगे और बिट्टू को ऐसा लगा कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है, पर बिट्टू ने ऐसा कुछ नहीं किया और नीम के पेड़ के लिए जाने लगा। दूर से ही बिट्टू को नीम के पेड़ नजर आया। बिट्टू नीम के पेड़ के नीचे गया और सब सामान रखे। बिट्टू सामान रख के थोड़ा इंतज़ार कर रहा था। ऐसे में उसको लगा कि पीछे से कोई साया उसको देख रहा है। पीछे घूमते ही कुछ नहीं मिला, पर बिट्टू को ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसे देख रहा है, पर वो उसे नज़र नहीं आ रहा था। बिट्टू को अचानक से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो जोरों से हंस रहा था। बिट्टू डर गया। बिट्टू नीम के पेड़ के सामने खड़ा था। वो देखा कि नीम के पेड़ में एक लड़की बैठी हुई थी जो कह रहा था कि मेरे पति आप आ गए, और ऐसे कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगा। बिट्टू बहुत ही डर गया। वो सब सामान छोड़ के भागने लगा अपने घर की तरफ, पर उसे ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से उसे कोई घेर रहा है और बहुत लड़कियां उस पर हंस रहा है। पर बिट्टू ने कुछ भी नज़र नहीं आते उस घर की तरफ भागने लगा जब तक उसका घर नहीं आता। जोरों जोरों से घर के तरफ भागता है। घर में जाकर घर का दरवाज़ा बंद करता है और पापा से सब बोलता है। ये सब सुन के बिट्टू के पापा बहुत गुस्सा हो गए। वो बिट्टू को लेकर उस बूढ़ी औरत के घर में चलने लगी, और उस घर में जाके बिट्टू और उसके पापा ने जो देखा, वो देखकर उन दोनों का शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि उस घर में उस बूढ़ी औरत की लाश पड़ी हुई थी। दोस्तों, ये था आज की स्टोरी। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय।